जय श्री राम दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिन भी जातकों को ये यूट्यूब चैनल पे मेरे कंटेंट पसंद आते हैं, मैं उनसे एक बार निवेदन करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का जो मुद्दा है या जो मैं किसी जातक के प्रश्नों का उत्तर देना के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जब कभी भी किसी से अपनी कुंडली दिखानी हो या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, फ्री में कभी भी मत पूछें। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर की फीस अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो कभी भी जाके उससे फिजिकली सामने रिक्वेस्ट करके या जो भी आपका श्रद्धा अनुसार है, वो आप उससे एनर्जी एक्सचेंज करके ही पूछें। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोग अपनी रिक्वेस्ट फॉर्म में कह लो या किसी और फॉर्म में अपना डाटा शेयर करते हैं और क्वेश्चन का उत्तर मांगते हैं। तो कभी कभी मुझे भी वो उत्तर देना होता है कि अदरवाइज क्योंकि कम्युनिकेशन एक तरफ से ही रहेगा, अगर मैं उसका उत्तर नहीं देता हूँ तो वो मेरे लिए उचित नहीं है। मैं तो उत्तर दे दूंगा, लेकिन जिसको ये उत्तर दे रहा हूं उस पे एक ये कर्म चढ़ेगा ही चढ़ेगा। वो इस कर्म को उतारने के लिए फिर उसके जीवन में और उसको कह लीजिए इसी जीवन में कुछ कष्ट उठाने पड़ेंगे या किसी भी रूप में वो किसी का कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो मेरा यही मानना है कि जो भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो कभी भी किसी जातक से कुछ भी पूछें तो फ्री में मत पूछिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे ही पूछिए, आप जहां पे भी जिस पे आपका विश्वास है उससे पूछने, जब पूछते हैं तो उससे फ्री में मत पूछिए। लेकिन क्योंकि ये यूट्यूब चैनल पे या चैनल पे जब हम कई बार डाटा मांगते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, वो एक एक्सचेंज हो रही है एनर्जी। लेकिन एक अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन है कि भाई मेरी एक बेटी है 9 साल की, उसके बाद मुझे कंसीव नहीं हो रहा है और डेट ऑफ बर्थ अपनी और अपने हस्बैंड की दोनों की दी है। पहली बात तो ये क्वेश्चन अधूरा है कि भाई इसमें अगर आपको हुआ तो शादी या बच्चे का एज जरूर लिखना चाहिए आपको जो हुआ। लेकिन चलिए, मैं इस विषय पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा जो मेन कारण है जो वीडियो बनाने का कि भाई मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ। अदरवाइज मैंने इनसे कंसल्टेंसी लेने के लिए बोला था, लेकिन दोनों का कोई रिवर्ट नहीं है। चलो, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पे कर्म चले। तो दोनों का डेट ऑफ बर्थ देखने से दिखेगा। ये हस्बैंड का चार्ट पहला है, इतने सारे वन है और इसमें जो अनबैलेंस हो रहा है एनर्जी लेवल का, वाटर लेवल हस्बैंड के अंदर ज्यादा है, फायर लेवल कम है। जो एस्ट्रोलॉजी के छात्र होंगे वो समझ गए होंगे, या जो न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखते होंगे, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई एलिमेंट बॉडी में इम्बैलेंस होता है, क्योंकि हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है और इस चार्ट में क्लियर कट एक जो तत्व है वो बहुत प्रोमिनेंटली भारी है एज कंपेयर टू अदर तत्व। तो इसी करके आप कह सकते हैं कि हस्बैंड की तरफ से, मतलब फर्टिलिटी में कह लीजिए या कंसीव, ये इनके जो भी पार्टनर होंगे उनको इनसे कंसीव करने में दिक्कत आएगी। दूसरी बात, यहाँ पर अगर फीमेल का चार्ट देखेंगे तो प्रेजेंटली, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी दशा को प्रोमिनेंट एक रोल देता हूँ प्रिडिक्शन करने में, मैं बहुत ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, वो मेरी प्रेडिक्शन का आधार नहीं होता। मैं न्यूमरोलॉजी की महादशा को और इंटरनल कॉम्बिनेशंस को जब जनरेट होते हैं ईयर वाइज, इनको देने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो अभी चार्ट है फीमेल का, क्योंकि क्वेश्चन फीमेल ने पूछा है तो मेन कंसंट्रेशन इनके चार्ट पे रहेगा। इस चार्ट के हिसाब से जब हम महादशा देखते हैं, वो सुटेबल नहीं चल रही इस टाइम पे जो चाइल्ड बर्थ को शो करती हो। मेरा
कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको चाइल्ड नहीं हो सकता है। दो चीजें हैं, एक हस्बैंड का जो एनर्जी लेवल है या जो तत्व है वो इम्बैलेंस है। दूसरा, जो इस फीमेल की जो महादशा चल रही है प्रेजेंटली, वो इस चीज को स्लाइटली अनबैलेंस कर रही है। लेकिन जब इसके अंदर आने वाले समय में एक, क्योंकि ये फीमेल की जो एज है वो हस्बैंड से काफी कम है, तो अगर हम देखें तो 10 साल ये ले लीजिए और 24 ये ले लीजिए, तो 34 साल के करीब इस फीमेल की एज है। तो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के अंदर या 5 ईयर्स के अप्रोक्सीमेटली इन अराउंड आपको मौका मिल सकता है सेकंड चाइल्ड का। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपको बेटा होगा या बेटी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है बेटा होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्या मुझे बेटा होगा, प्लीज ये क्वेश्चन पूछने के लिए क्या, देखिए अगर आपको संतान के बारे में पूछना चाहिए तो ये पूछना चाहिए, अगर किसी के संतान नहीं उससे पूछिए बेटा बेटी में, उसको कोई फर्क नहीं। और आज के जमाने में वैसे भी कोई फर्क नहीं है। हाँ, परंतु इस चार्ट के हिसाब से, गर्ल के चार्ट के हिसाब से, जो प्रोमिनेंटली अगर हमें कोई देखना चाहिए, तो हम किसी को जातक को जो पढ़ाते हैं या जो एस्ट्रोलॉजी हमसे सीखता है, तो इस चार्ट के हिसाब से रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता कि इनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दोनों चार्ट की जब हम एनर्जी देखते हैं, ये एनर्जी का इसमें इशू है। जब कोई भी चीज अनबैलेंस रहेगी तो आपको वो रेमेडी की फॉर्म में या अपने जीवन शैली में बदलाव के रूप में ही तत्व को पूरा करना होता है। ये लड़की जो है, इसमें स्टेबिलिटी की कह लो या थिंकिंग की कह लो, वो प्रॉब्लम है, जो विचारों के साथ जो चलने की है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे जो चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो ब्लू लाइन जो मैंने बनाई हुई है, ये चीजों को, जिंदगी के आपके बैलेंस को इंडिकेट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे वन है, बाकी नंबर इधर से इनबैलेंस कर रहा है, इधर से भी यहाँ पर एक है, लेकिन यहाँ 7 नंबर की वजह से इनबैलेंस हो रहा है। तो लाइफ में जो लड़की की जो लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा है, उसके मैक्सिमम पैरामीटर ठीक हैं, लेकिन एक नंबर जो इम्बैलेंस कर रहा है, वो आप कह सकते हैं कि एक्शन प्लान की वजह जो मेन प्रोमिनेंट है, या बॉडी के द्वारा फिजिकल एक्टिविटीज करने की वजह से इनकी लाइफ में इम्बैलेंस है। ये मेल के चार्ट पे मैं भी बात नहीं करूँ। तो इनके चार्ट से अगर स्कोप देखा जाए, तो फीमेल का चार्ट देखकर हमें नहीं कहना चाहिए कि भी इनको बॉय का प्राप्ति नहीं हो सकती। हम जरूर कहेंगे कि इनके चार्ट में एक स्कोप है। अब यहाँ से वो स्कोप कैसे जनरेट होगा या मेडिकल हेल्प की वजह से होगा, वो बात की विषय है। अब आते हैं सेकंड चार्ट पे, जिन्होंने एक और लड़की है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अपना और अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ शेयर किया हुआ है। और यहाँ पर वो ऑलरेडी, क्योंकि वो भी लिख रहे हैं कि सेकंड बेबी, तो फर्स्ट बेबी की बात नहीं कर रहे हैं कि बॉय है या गर्ल है, पर जैसे ऊपर वाले केस में है। तो हम भी यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर भी जो मेल मेंबर की जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। और जो फीमेल वाली है, वो इतनी इम्बैलेंस नहीं है जितनी, लेकिन एनर्जी लेवल या जो आप ये कह सकते हैं तत्व लेवल की जो चीज है, वो कम ही है, लेकिन इम्बैलेंस नहीं कहेंगे इस चार्ट में। मतलब यहाँ पर जो थॉट्स हैं, या आप जो कह लीजिए एक्शन है, या हाँ थॉट और एक्शन की बात करेंगे, उनके अंदर एक समीकरण की बात है। पर इन दोनों चार्ट्स के देखकर मुझे लगता है कि सेकंड चाइल्ड की संभावना यहाँ पर बहुत ही कम है। हाँ, आप एक और चीज भी देख सकते हैं कि लड़की की जो डेट है ऑलरेडी 82 ईयर्स का बर्थ है, 80 मतलब 82 1982 का बर्थ है, तो 18 साल ये गए और 24 ये गए। तो ऑलरेडी जो गर्ल है वो 42 ईयर्स की एज हो चुकी है। और एक विदाउट मेडिकल हेल्प के बगैर ये पॉसिबल भी नहीं होता है।
तो यहाँ पर इस चार्ट को देखने के मेरी जो अपनी न्यूमरोलॉजी की या जो प्रिडिक्शन करने की समझ है, यहाँ पर एक चाइल्ड का स्कोप दिखता है और यहाँ पर 2 चाइल्ड का स्कोप दिखता है। लेकिन जब भी आपके चाइल्ड में स्कोप दिखता है, मैं इस चीज को पर्सनल लेवल पे अवॉइड करता हूँ, बॉय या गर्ल। लेकिन क्योंकि नंबर सिस्टम इस तरह के होते हैं कि आपको एक बॉय दिखता है या कुछ नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी में जो बॉय को इंडिकेट करते हैं, कुछ नंबर गर्ल को करते हैं। तो इस चार्ट में बॉय और गर्ल दोनों की संभावना है गर्ल चार्ट के थ्रू, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो एक चाइल्ड की संभावना है। हाँ, अगर मैं यहाँ बॉय और गर्ल को इसलिए स्पेसिफिकली नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप सोचे कि मैं हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जस्ट क्योंकि यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, तो जो चीज़ पूछी है वही एक बताना है। इन्होंने पूछा कि सेकंड बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो मुझे कंसीव की नहीं लिख रही, पर मैं ये यहाँ से देख के तो मैं तो बता सकता हूँ कि इनका एक बेबी गर्ल है या बॉय है, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ उस चीज को बताने के लिए, क्योंकि ये चार्ट के थ्रू हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो इस वीडियो को, इस क्वेश्चन आंसर के वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में भी लिंक को फॉरवर्ड करें, ताकि ये चैनल ग्रो करने में आप लोगों का सहयोग मिल सके। जय श्री राम।